दूसरे दिन आमिर बहुत देर तक सोता रहा। उठो ना आमिर, 11 बज गए हैं। 1 बजे हमारी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। आमिर के कानों में आलिया की आवाज़ टकराई। आमिर ने ऊँघते हुए कहा, थोड़ी देर और सोने दो यार, तुम ऐसे नहीं मानोगे। आलिया ने आमिर के ऊपर थोड़ा सा पानी फेंक दिया और आमिर हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी सारी नींद उड़ गई थी। ये क्या है आलिया, तुमने सारी नींद उड़ा दी। आमिर ने देखा आलिया मुस्कुराती हुई उसके सामने चाय लिए खड़ी थी। मैं जानती थी तुम ऐसे नहीं उठोगे, आलिया हंसती हुई बोली। आमिर ने आलिया के हाथों से चाय का कप ले लिया। चाय पीकर तुम फ्रेश हो जाओ, हमें जल्दी निकलना है। ओके माय लवली वाइफ। आलिया ये कहती हुई बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर के बाद आमिर तैयार होकर आलिया के सामने खड़ा था। आमिर ने देखा आलिया पहले से ही तैयार हो चुकी थी। आमिर आलिया को देखकर मुस्कुराकर छेड़ने लगा। क्या बात है माय वाइफ, आज किसी को नज़र लगाने का इरादा है क्या? आलिया आमिर की बात सुनकर मुस्कुरा दी। तुम अपनी बदमाशी से कभी बाज नहीं आओगे आमिर, अब जल्दी चलो। यह कहकर आलिया कार के अंदर बैठ गई और आमिर गाड़ी ड्राइव करने लगा। थोड़ी ही देर के बाद आमिर क्लिनिक के सामने खड़ा था। आमिर गाड़ी पार्क करके क्लिनिक के अंदर चला गया। आलिया क्लिनिक में पहले चली गई थी। थोड़ी ही देर के बाद उन्हें बताया गया कि डॉक्टर ने उन दोनों को अंदर बुलाया है। वह दोनों डॉक्टर के केबिन में चले गए और डॉक्टर उनसे बातें करने लगा। मिस्टर आमिर, मैंने आलिया की सारी रिपोर्ट देख ली है और मैंने तुम्हारा भी जो टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट भी आ गई। आमिर, जो कि डॉक्टर की बात बहुत गौर से सुन रहा था, डॉक्टर से पूछने लगा, फिर क्या हुआ डॉक्टर? कुछ नहीं आमिर, कुछ खास नहीं है। तुम दोनों की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। तुम भी बिल्कुल फिट हो और तुम्हारी बीवी भी। तो फिर ऐसी क्या बात है डॉक्टर जो हमें अभी तक कोई औलाद नहीं हुई? डॉक्टर ने आमिर की बात सुनकर मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी कुछ चीज़ें डॉक्टर की और साइंस की समझ से बाहर होती हैं आमिर। जैसे कि तुम दोनों अपने आप को ही देख लो। तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, तुम दोनों फिट हो, लेकिन फिर भी अभी तक तुम दोनों की कोई औलाद नहीं हुई। इसको ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, समझ लो जब किस्मत में होगा तुम्हें औलाद हो जाएगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि तुम दोनों को कोई भी बीमारी नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर आमिर आलिया की तरफ देखने लगा। आलिया डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ी सी उदास हो गई। ठीक है, तो हम चलते हैं। यह कहकर वे दोनों क्लिनिक के बाहर आ गए। आलिया खामोश खड़ी हुई थी। आमिर इस बात को जानता था कि आलिया उससे भले ही कुछ ना कहती हो, लेकिन उसे अंदर ही अंदर औलाद ना होने का गम खाया जा रहा था। आमिर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और आलिया खामोश बैठी हुई गाड़ी के शीशे को घूर रही थी। आमिर से रहा ना गया। क्या बात है आलिया, तुम कुछ बोलोगी नहीं? तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते आमिर? मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई बच्चा हो पाएगा। होना होता तो अब तक हो जाता। ये कैसी बातें कर रही हो आलिया? तुम जानती हो मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम फिक्र क्यों करती हो? अभी बहुत टाइम है। आमिर ने माहौल को हल्का करने के लिए आलिया से मजाक किया। अरे यार, अभी हम लोग जवान ही हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, हो जाएगा 4 या 5 साल के बाद। मगर आलिया मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं थी। मैं सीरियस कह रही हूँ आमिर, तुम दूसरी शादी कर लो। आमिर का चेहरा अब थोड़ा गंभीर हो गया था। मैं नहीं कर सकता आलिया। तुम्हें क्या दिक्कत है आमिर, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है? मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी दूसरी बीवी से बिल्कुल नहीं जलूंगी और तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मुझे बस एक औलाद चाहिए।
तुम खुद सोचो आलिया, अभी अभी कुछ देर पहले डॉक्टर ने कहा है कि उसने मेरा जो भी टेस्ट करवाया था मैं बिल्कुल फिट हूँ। क्या गारंटी है कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूँगा तो उससे भी औलाद होगी? नहीं आलिया नहीं, उस डॉक्टर्स की बात बिल्कुल सही थी। कुछ बातें हमें ऊपर वाले पर छोड़ देनी चाहिए। और तुम देखना, मेरा दिल कहता है तुम ज़रूर माँ बनोगी। यह कहते हुए आमिर ने गाड़ी को एक इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ दिया। अब थोड़ा सा मूड सही करो, चलो आज तुम्हारा फेवरेट इंडियंस खाना खाते हैं। आलिया जो अब तक खामोश बैठी हुई थी, आमिर के मिजाज को अच्छी तरह से जानती थी। वो सिर्फ उसकी खुशी के लिए मुस्कुरा दी। ठीक है। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और लंच कर रहे थे। आमिर ने सारी डिशेस आलिया की पसंद की मंगवाई थी। वह आलिया का दिमाग कहीं और लगाना चाहता था, माहौल को थोड़ा हल्का करना चाहता था। सच तो यह था कि वह आलिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह उससे ज़्यादा देर तक उदास नहीं देख सकता था। अब माहौल थोड़ा हल्का हो गया था और आलिया का मूड सही हो गया था। आमिर की बात को लेकर बीच बीच में वो हंस भी रही थी। आमिर उसे जोक सुना रहा था। लंच करने के बाद आलिया और आमिर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। आमिर खुश था और अब आलिया का मूड भी सही था। वो बातें करते हुए अपनी गाड़ी के करीब आ गए। तब आमिर के कानों में किसी की आवाज़ टकराई। कैसे हो आमिर यार? आमिर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आमिर का दोस्त था। अरे यार, ये कहाँ से आ गया? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त है, मिलवाओगे नहीं? अरे नहीं आलिया, एक नंबर का पकाऊ है। तुम यहीं रुको, मैं इसे चलता करके आता हूँ। आलिया मुस्कुराने लगी और आमिर वहाँ से चला गया। आलिया अपनी गाड़ी के करीब खड़ी हो गई। शाम होने वाली थी। आलिया एक तरफ टहलने लगी। आलिया टहल रही थी कि उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। आलिया ने सामने देखा, वहाँ उसे एक औरत नज़र आई। आलिया ने देखा वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी। वो औरत आलिया को देखकर मुस्कुरा रही थी। आलिया से रहा नहीं गया और उसने उस औरत से पूछ ही लिया, क्या आप मुझे जानती हैं मिस? आलिया की बात सुनकर वो औरत मुस्कुराने लगी और आलिया के पास खुद चली आई। आलिया उसको पहचानने की कोशिश करने लगी, मगर वो औरत आलिया से खुद ही बोली, तुम्हारी अभी तक कोई औलाद नहीं हुई ना? आलिया उस औरत की बात सुनकर चौंक गई और उसे देखने लगी। ऐसे मत देखो आलिया, वो औरत आलिया से बोली, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आलिया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मदद? कैसी मदद? तुम माँ बन सकती हो आलिया। मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें इसके लिए इंडिया जाना होगा। इंडिया में एक टाउन है जिसे हिल हाउस टाउन कहते हैं। वो टाउन बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है, जहाँ आसपास बेहद हरियाली और खूबसूरत पहाड़ ही पहाड़ हैं। उन्हीं पहाड़ियों में एक बहुत पुरानी औरत रहती है। उसे जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है। अब तक जो भी उस औरत के पास औलाद के मसले लेकर पहुंचा है, वो कभी खाली हाथ नहीं आया। ये कहकर वो औरत मुस्कुराने लगी। आलिया इससे पहले उससे कुछ कहती, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। आलिया ने पलट कर देखा तो वहां आमिर था। किससे बातें कर रही थी तुम? आमिर, देखो ना वो औरत। कौन सी औरत? वहां पर तो कोई नहीं। आलिया ने देखा तो वहां कोई औरत मौजूद ही नहीं थी। आमिर, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी वो मुझसे बातें कर रही थी, अचानक कैसे गायब हो सकती है? आमिर आलिया को अजीब सी नज़रों से देखने लगा। क्या देख रहे हो? क्या मैं कोई पागल हूँ? अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर ऐसी हरकत करोगी तो एक दिन ज़रूर हो जाओगी। क्या मतलब है तुम्हारा आमिर? तुम कहना क्या चाहती हो? अरे यार, मैंने खुद देखा तुम अकेले अकेले बातें कर रही थी। अब चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, वरना घर पहुंचने में देर हो जाएगी। आलिया गाड़ी के अंदर बैठ गई और आमिर गाड़ी ड्राइव करने लगा। आलिया चुपचाप बैठे बैठे सोचने लगी
اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ عامر نے اس سے ابھی کہا تھا کہ وہ وہاں پر اکیلے باتیں کر رہی تھی، مگر سچ تو یہ ہے وہ اس وقت اس عورت سے باتیں کر رہی تھی۔ لیکن عالیہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی وہاں سے کیسے جا سکتی ہے۔ جب عامر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر اس نے پلٹ کر جب دیکھا تو وہ عورت واقعی میں غائب تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عالیہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی، تبھی عامر بول پڑا، کوئی بات نہیں عالیہ، ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی تھکان زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اس میں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت کس دور سے گزر رہی ہو، تم کچھ ضرورت سے زیادہ ٹینشن لے رہی ہو، زیادہ مت سوچو عالیہ۔ عالیہ جو عامر کی باتوں کو سن رہی تھی عامر سے کہنے لگی، میری بات کا یقین کرو، یہ بات سچ ہے کہ میں اس وقت پریشان ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پاگل ہوں۔ تم میری بات کا یقین مانو، میں سامنے کھڑی اس عورت سے باتیں کر رہی تھی، میں اکیلی باتیں نہیں کر رہی تھی۔ عامر جو کہ عالیہ کی بات سن رہا تھا مسکرا کر کہنے لگا، ٹھیک ہے یار، اچھا تو اس عورت نے تمہیں اپنا کوئی نام بتایا؟ ہاں میں نے پوچھا تھا مگر اس نے منع کر دیا۔ اچھا؟ عامر نے عالیہ کو مسکرا کر دیکھا، صاف صاف لگ رہا تھا کہ عامر عالیہ کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ عالیہ عامر کی اس حرکت پر جھنجھلا گئی۔ تم تو میرے ہسبینڈ ہو عامر، کم سے کم میری بات کا یقین تم تو کرو، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں تمہاری بات پر یقین کرتا ہوں، اس نے تمہیں اپنا نام نہیں بتایا، لیکن پھر وہ تم سے باتیں کیوں کر رہی تھی اور کیا باتیں کر رہی تھی؟ عامر اسے ہمارے بارے میں سب معلوم تھا، اس سے یہ بھی معلوم تھا ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ انڈیا میں ہل ہاؤس ٹاؤن نام کی کوئی جگہ ہے، وہ کہہ رہی تھی وہ پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پر ایک ٹاؤن ہے جسے ہل ہاؤس ٹاؤن کے نام سے جانتے ہیں۔ وہاں پر کوئی بوڑھی عورت رہتی ہے جسے جڑی بوٹیوں کا بہت گیان ہے، اگر ہم لوگ وہاں پر جائیں گے نا تو ہمیں بچہ ضرور پیدا ہوگا۔ عالیہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ عامر جو کہ عالیہ کی باتوں کو اب تک مذاق سمجھ رہا تھا، اس کی ہنسی اڑا رہا تھا، اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کی گاڑی خود بخود رک گئی کیونکہ اس کی پیر بریک کی طرف اچانک پڑ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ تم نے گاڑی کیوں روک دی؟ کیا بتایا تم نے؟ کیا کہا اس نے؟ عالیہ نے تفصیل سے عامر کو سب بتا دیا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ عامر خاموش ہو گیا اور عالیہ کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ عالیہ نے نوٹ کیا کہ عامر کے چہرے کا رنگ ہل ہاؤس کے نام سے اڑ گیا تھا اور وہ اچانک پریشان ہو گیا تھا۔ عالیہ وہ عورت دکھنے میں کیسی تھی؟ کیا ہوا عامر؟ ابھی تک تو تم میرا مذاق اڑا رہے تھے، میں نے جو پوچھا اس کا جواب دو عالیہ۔ عالیہ حیرت سے عامر کی طرف دیکھنے لگی۔ عامر اور اس کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، مگر اس نے عامر کو کبھی بھی اتنا سیریس نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ ہنسنے اور مسکرانے والا ویکتی تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے عالیہ؟ مجھے صحیح بتاؤ وہ عورت دکھنے میں کیسی تھی؟ عالیہ اس عورت کا حلیہ بتانے لگی۔ عالیہ جیسے جیسے اس عورت کا حلیہ بتا رہی تھی، عامر کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑتا جا رہا تھا۔ عالیہ نے محسوس کیا کہ اچانک عامر نے خود کو سنبھال لیا اور مسکرانے لگا۔ عامر نے مسکراتے ہوئے عالیہ کی طرف دیکھ کر کہا، تمہارا وہم ہوگا عالیہ۔ عامر چپ چاپ گاڑی چلانے لگا، مگر اس کی شوخی غائب ہو گئی تھی۔ عالیہ اسے گاڑی چلاتے ہوئے غور سے دیکھ رہی تھی۔ عامر خاموش تھا اور چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ عالیہ کو عامر کو دیکھ کر صاف صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ وہ پرسکون ہونے کا صرف دکھاوا کر رہا تھا۔ عامر کے اس برتاؤ سے عالیہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ عامر اس سے کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے۔